आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक मैथमेटिक्स का टॉपिक, जिसमें कि मैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। ये ट्रिक इस तरह की होंगी कि जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइम आपको कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन की वजह से आपको टाइमिंग कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपका समय बचेगा और आप उस बचे हुए समय में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो चूँकि वैसे मैं पक्ष में नहीं हूँ ये जो ट्रिक मेथड है उसकी में, लेकिन कैलकुलेशन में अगर आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। मैं बीके सिंह। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी ट्रिक इस तरह की ट्रिक होगी कि जैसे अगर हमें हमारे पास में जो कोई डिजिट दे रखी है और वो उसका मल्टीप्लाई 9 वाली डिजिट से हमें करना है, तो हम उसको किस तरह से चुटकियों में हम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हमारे पास में 99 है और उसका मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, ये हमें करना है 26 के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हम बता सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा। हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ दोनों डिजिट हमारे पास सेम हैं, यानी 2 डिजिट का ये नंबर है और 2 डिजिट का ही नंबर ये है 99। तो हम करते क्या हैं कि एक पैरामीटर मान लेते हैं। जैसे 99 किसके आसपास है, अगर 99 है तो हम उसके नज़दीक देखेंगे कि कौन सा हमारा फिगर हो जो 100 हो, और अगर 999 है तो उसके नज़दीक में कौन सा पैरामीटर लेंगे, 1000 लेंगे। तो हम देखते हैं जो ये नंबर दे रखा होता है जिसका मल्टीप्लाई हमें 9 वाले डिजिट में करना होता है, तो इस वाले नंबर को हम एक लेस करके लिख देते हैं, एक कम कर देते हैं, इसको -1 कर लेंगे तो ये हमारे पास में कितना बचेगा, ये 25 हो जाएगा। और फिर हम ये देखेंगे इसका 99 है तो इसका पैरामीटर हम कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो फिर इसको हम 100 देख लेंगे इसके नज़दीक। तो ये 26 से 100 तक जाने में हमें कितना वक्त लगेगा। अगर हमारे पास में 26 हैं और हमें 100 तक पहुंचना है तो हमारे पास हमें कितने नंबर जाना है, ये देखेंगे हमें कितना चलना है, 74। तो यही हमारा मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल यही चुटकियों में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत चुटकियों में सॉल्व हो चुका है। देखिए, ये है हमारा 125 और इसमें अगर हमें 999 का मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे। ये सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ डिजिट हमारी सेम है। जब सेम डिजिट होती है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, और उन्हीं नंबर्स को हमें क्या करना है, एक -1 करके इसको 124, तो ये हो गया। और इसके पैरामीटर हमने ले लिया, इसका पैरामीटर 1000 है, 999 है, इसको राउंड फिगर में किसके नज़दीक है, 1000 के। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में हमें कितना नंबर जाना पड़ेगा, तो 125 से यहाँ तक हमें जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, बोलिए, 875। यही हमारा नंबर है। बिल्कुल देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, ये हमारा हो गया 1 सेकेंड। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे 120, ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई हमें टेट्रा 9 में, यानी 4 बार अगर हमारे 9 है, यहाँ भी 4 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 4 डिजिट नंबर है, लेकिन सारे के सारे 9 होने चाहिए। तो हम देखेंगे इसको क्या करेंगे, -1 करके लिख देंगे। तो 1260 हो गया, एक लेस। और इसका पैरामीटर अगर हम देखेंगे तो 10000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10000। तो इसको यहाँ तक जाने में हमें कितनी दूर लगेगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये देखेंगे 1261 हैं, यानी कि 1261 हैं। ठीक है, तो 61 है मीन्स कितना बचेगा यहाँ पे, 39 तो ये बचेगा। ठीक है, और ये 1200 है। अगर ये 1300 होते पूरे तो यहाँ पे कितना बचता, 10,000 में से 8700 बचता। लेकिन ये 8700 8700 नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे, 8700 और कितना, यहां से ये बचा हमारा 9 हो गया, यहां से 10 है तो ये 9 में से ये 39 हो जाएगा। यहाँ से 9 में से 2 जाएंगे 7 और यहाँ से 9 रह जाएगा 1। बिल्कुल यही नंबर हमारा मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे, ये नंबर हमारा आंसर यही होगा। चलिए अब हमारे पास में जो कि टाइप है वो दूसरे टाइप का आता है। ये हमारा ए टाइप हो गया
पहले तरीके का क्वेश्चन हो। सेकंड हमारा, इसको हम बी टाइप मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में जो 9 है वो तो ज़्यादा हो और इधर जो नंबर हो वो हमारा कम हो, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 25 और यहाँ पर हमारे पास में 999 है, 2 नंबर हमारे पास यहाँ पे हैं और 3 नंबर हमारे पास यहाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही तरीका है, कहीं कोई चेंजमेंट नहीं है। बस आपको करना क्या है कि 25 है, बस इसको एक लेस करके लिख देना है और इसको हमें लेस करके 1 लेस करके लिखा तो ये कितना रह गया 24 हो गया। और इसका पैरामीटर हमने पहले ही बता दिया कि इसको ये किसके नजदीक है 1000 के नजदीक है। तो ये 25 से यहां तक जाने में हमें कितने नंबर जाना पड़ेगा 975। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, करना ही नहीं है कुछ, केवल एक नंबर लेस करो और बस उसका पैरामीटर जिसके नजदीक हो बस उसके बराबर लिख देते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये 26 है और इसको हमें करना है ये, इसके बाद इसको एक लेस करके लिख देंगे 1 लेस, ये 25 हो गया और इसका ये किसके नजदीक है 1000 के, और यहां से यहां तक कितना चलना पड़ेगा 974। बस आंसर हो गया सारे के सारे क्वेश्चन। अगर हमारे पास ये अकेला डिजिट है 99 में करना है, करना क्या है, इसको एक लेस करके हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये किसके नजदीक है 100 के नजदीक है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना चलेगा 94। बस ये हमारा आंसर है, करना ही नहीं है कुछ, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो सी टाइप है क्या होगा। अगर हमारे पास ये 9 वाली जो डिजिट हैं वो वाला नंबर अगर हमारे पास कम हो और इधर का नंबर अगर हमारे पास ज्यादा हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का हमारे पास तीसरा तरीका है, वो है हमारा, इसको हम मान लेते हैं सी टाइप। क्या है, दैट इज सी टाइप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर हमने ले लिया, ये है हमारे पास 251, ठीक है, और हम क्या करेंगे, और 251 को अगर हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है तो अब क्या करेंगे, यहां पर सेम तरीका नहीं है हमारे पास में। अब हमारे पास 9 कम पड़ गए, यहां तो ज्यादा थे या बराबर थे, लेकिन वहां पर हमारे 9 वाली जो डिजिट है वो कम रह गई है उससे। तो हम क्या करें, ये भी 2 डिजिट नंबर है और ये भी 2 डिजिट, यहां से इतना हटा लिया, बराबर बराबर कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, यहां से जो इसका एक्स्ट्रा नंबर है उससे एक, उस वाले नंबर को यहां से एक आगे वाला नंबर उससे माइनस कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया यहां पे ये बराबर बराबर हमारे पास में डिजिट हैं, कितनी, इधर भी यहां भी हमने 2 ले लिए हैं और यहां भी हमारे पास में 2 है। तो जो एक्स्ट्रा बचा उससे एक नंबर आगे का, उसमें से ही जो बची हुई डिजिट है उसमें से टोटल में से माइनस कर लेते हैं। तो जैसे 251 है उसमें से 3 हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास में कितना बचेगा 248, और इसका पैरामीटर 100 के नजदीक है। तो जो 51 है उसको जिसको हमने डबल डिजिट लिया था इक्वल करने के बाद में इतना, अब वो 51 तक वहां तक जाने में कितना नंबर चलना पड़ेगा 49। बस यही हमारा नंबर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर हमारे पास 25 है और इसको हमें 9 से, यहां 9 हमारे कम है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो क्या करेंगे, ये इसको 1 डिजिट यहां था तो 1 ही डिजिट इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, यहां जो 2 है इससे अगला वाला नंबर कितना होता है 3, उसको माइनस कर दो बस इसमें से, और कितना रह जाएगा ये 22। और यहां से इसका पैरामीटर कितना हमने माना था, इसका राउंड फिगर में 9 की जगह वो किसके नजदीक है 10 के। तो 5 से 10 तक जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितना नंबर चलना पड़ेगा 5। बस यही हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए और देख लेते हैं, 122 और उसमें हमें 99 का मल्टीप्लाई करना है। एक ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। देखिए क्या करना है, यहां 9 कम पड़ गए, यहां हमारे पास में जो डिजिट है वो ज्यादा है, यहाँ 2 डिजिट है नंबर और यहाँ 3 डिजिट नंबर है, 3 संख्या वाला नंबर है, और ये हमारे पास में 2 अंकों का नंबर है, ये 3 अंकों का नंबर है, ठीक है। क्या करेंगे, ये डबल है, इसको भी डबल ही रख दिया, 2 डिजिट तक रखा हमने, 2 अंकों तक रखा। इसका जो आगे जो नंबर बचा उसका अगला कितना हो गया 2, उसको माइनस करना है इसका 1 का डबल, 1 का अगला नंबर, 1 का अगला नंबर क्या 2 हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 122 में से 2 चले गए तो 120, यानी 120। और ये जो 20 बचा इसके बराबर बराबर इसको छोड़ते हुए, इसका पैरामीटर कहां तक था 100 के नजदीक है ये, तो ये 22 को यहां तक जाने में हमें कितना चलना पड़ेगा 70
8। बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेंगे। लेकिन अगर आप इन इजी ट्रिक्स को आप जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपके लिए ये कैलकुलेशन, जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे होंगे वहां इस तरह का अगर कोई कैलकुलेशन आती है तो बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल तरीका है, यहां पर हमारे डिजिट्स कैसी हैं, सेम है। यहां पर डिजिट हमारी कैसी है, कम, या जो 9 है वो तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर ये नंबर हमारा कम है। तो ये दोनों सेम तरीके से होते हैं, सेम बिल्कुल वही मेथड है, उसी तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। लेकिन तीसरा वाला जहां पर हमारे पास जो नंबर, हम क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन हम कैलकुलेशन है 9 को देख के ही करेंगे, 9 हमें देखनी है, 9 वाली डेट देखनी है। अगर 9 की डेट इस तरह की आ रही है और कोई नंबर में उसमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से, तो वो तरीका जब 9 हमारे पास कम पड़ जाए, उसके लिए ये मेथड है कि जब हमारे पास 9 कम हो तो इसको इक्वल कर लिया, जो बचा उससे अगला वाला नंबर इसमें से माइनस कर दिया, और सीधा पैरामीटर 99 के नजदीक कौन सा, 100 है। तो बस 51 से वहां तक जाने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 49। तो बस यही सिंपल स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए आप अपनी कैलकुलेशन को और स्ट्रांग कर सकते हैं। बहुत सेकंड्स में आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं किसी भी तरह की। मेरा ये दावा है कि अगर 4-6 बार अगर आप इनको करने लगेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, वहीं आपकी प्रॉब्लम होने लगती है। मैं ये नहीं कहता हूं आप जो क्वेश्चन आते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से आप करने की कोशिश करें, लेकिन अगर कैलकुलेशन में अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं तो वो आपको आपका टाइम बचाएंगे और आपकी कैलकुलेशन को और स्ट्रांग कर देंगे। तो इस तरह से आप जो कैलकुलेशन है, जो क्वेश्चन है, उसको आप कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो बचा हुआ टाइम है आप और किसी सब्जेक्ट के लिए या और किसी क्वेश्चन के लिए आप उसको यूज कर पाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पर बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। देखते रहिए कि किस तरह से मैं आपके लिए इजी ट्रिक्स लेके आता हूं। बहुत आसान स्टेप्स होते हैं और उनको फॉलो करते हुए आप अपनी कैलकुलेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा जो कैलकुलेशन मेथड है ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स को, इसको शेयर करिए और लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए कि हाँ ये जो चैनल है इस पे बहुत अच्छी वीडियो जो डाली जा रही है वो यूज़फुल वीडियो हैं और लोगों के काम आने वाली वीडियो हैं, जिससे कि आप उन कैलकुलेशन को और अच्छा कर सकें। क्योंकि जिस बच्चे का अगर मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है, वो जो जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, तो वो उन कैलकुलेशन की बदौलत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं अगर कैलकुलेशन वीक है। और अगर जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है तो वो हाई स्कोर करते हैं और वो अपना कंपटीशन फाइट कर जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से, ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, नहीं ये किसी स्पेशल किसी एग्जाम के लिए है, क्योंकि सिंपल एक कैलकुलेशन है। अगर छोटी क्लास से भी अगर बच्चे अगर चाहें तो वो भी इन कैलकुलेशन को तैयार कर सकते हैं कि जब वो बड़ी क्लास में, हायर क्लासेस में आए और उनको एग्जाम में इस तरह की अगर जरूरत पड़े तो उनको वो उनके ब्रेन में भरा हुआ हो कि इस तरह की मल्टीप्लाई मैं इजी कैसे कर सकता हूं। तो इन कैलकुलेशन को सीखते हुए आप अपने जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी कीजिए और उसमें इनको अप्लाई करिए, और अपना टाइम कंज्यूम, जो टाइम तुम्हारा जो ज़्यादा लग रहा है उसको आप कम से कम समय में उनको लेके आइए। ठीक है, तो बस मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो लोगों को शेयर करें। बस, थैंक यू, बाय।